हे गाइस, वेलकम बैक टू पेट्स केयर कश्मीर। आज जो है हम आपको अपनी बुखारा की जो है वो ब्रीडिंग सक्सेस दिखाना चाहते हैं। ये जो आपके लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पे ये बुखारा फीमेल है। इसका मेल जो है वो अभी अंडों पे बैठा हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। ये इसका फर्स्ट क्लच का एक बच्चा ही बच गया, तो ये टोटली गया है अपनी माँ के ऊपर। और जो इसके दूसरे क्लच का बेबी था वो ये है यहाँ पे। तो ये बाप के ऊपर इसका कलरेशन गया है, कॉपर रेड है ये थोड़ा बहुत। और आज जो हम इनकी ट्रिम करने वाले हैं फिर से, जो बुखारा का हमारा फेदर्स रहते हैं, लॉन्ग बूट्स, उनको हम ट्रिम करेंगे। और इसके बच्चों के भी हम ट्रिम ही करके रखेंगे, क्योंकि इनको भी अब ब्रीडिंग पे लगाना है। और इससे ब्रीडिंग सक्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो है हमारी बुखारा फीमेल है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो फेदर्स है वो वापस आ रहे हैं। तो इसके जो फेदर्स है सर के, वो भी वापस आ रहे हैं। इसके जो लॉन्ग बूट्स है वो भी वापस आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो केयरफुली इसका जो लॉन्ग बूट्स है वो ट्रिम करेंगे, जो भी इसके ब्लड फेदर्स है उनको बचा के, क्योंकि वहाँ से फिर ब्लीडिंग इनकी स्टार्ट होगी। तो आपको क्या करना है कि केयरफुली इनके जो भी एक्स्ट्रा लॉन्ग फेदर्स है उनको ट्रिम करके रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसका जो ब्लड फेदर्स है वो ना कटे। ये नहीं कटने चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इसका ये है ना ब्लड फेदर, तो इसको आप ऐसे ही रखो जब तक ना ये आ जाए, फिर बाद में इसको आप ट्रिम करेंगे। अब इसका जो भी फेदर पैटर्न है वो ऐसा है। यहाँ पे एक इसका निकल गया, खून बह रहा है इसका। तो अब जो है हमने इसके पूरे ये ट्रिम करके रखे हैं। अब जैसे ही ये ब्लड फेदर्स भी आते हैं तो इनको भी ट्रिम हम करेंगे, ताकि इसकी जो ब्रीडिंग है वो फिर सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे से हो जाए। और इनको चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये आप शो कर लें इसका। अब इसका जो टॉप भी है वो भी आ रहा है, तो उसको भी हम फिर से करेंगे ये कि कट। टेल भी इसका मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। और ये मुर्गी जितनी बड़ी होती है तो इसको बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग में फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब ये जो है इसके फर्स्ट क्लच का बेबी है, तो इसका टॉप नहीं आया है, सेकंड क्रस्ट जिसको आप डबल क्रस्टेड बोलते हो। तो इसका जो सर है वो बाप के ऊपर गया, क्योंकि वो हंगेरियन जाइंट हाउस है। तो ये भी हंगेरियन जाइंट हाउस ही निकली है। लेकिन इसके जो फेदर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, तो इनको भी जो है हम वो ट्रिम करेंगे, ताकि इसको भी अब ब्रीडिंग में ही लगाना है। तो इसको भी ट्रिम करके रखेंगे, ताकि ब्रीडिंग जो है वो भी सक्सेसफुल हो जाए। अगर आपके पास भी ऐसे ही लॉन्ग बूटेड पिजन्स है, तो आपको क्या करना है, अगर ब्रीडिंग में डालना है तो आप उनके जो भी लॉन्ग बूट्स हैं उनको ट्रिम कीजिए। अगर आपको बेचने के लिए है तो कस्टमर्स पहले जो है वो बूट्स ही देखते हैं, तो फिर आप रख सकते हो उनको। लेकिन ये पूरा मेले हो जाते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से फिर ये बीमार भी पड़ने के इनके चांसेस हो जाते हैं। तो इसके बाद का जो क्लच था उसमें ये दो बेबी निकले थे, तो एक ही बच गया, एक मर गया। तो इसका जो भी ये है पैटर्न, वो कलरेशन इसका बाप के ऊपर गया है, उस वाले का माँ के ऊपर गया था। अभी पता नहीं है ये क्या है। तो होपफुली ये मेल निकले, ताकि मैं इनको आपस में ही जोड़ दूँ फिर। तो इसके भी जो हम हैं वो मोज़े ट्रिम करके रखे हुए हैं इसके भी। तो होपफुली जो है अब ब्रीडिंग, जैसे ही ये ब्रीडिंग पे आ जाते हैं तो फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।